चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर बेस विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज की जय। कबीरदास महाराज। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई बचपन गया या जवानी भी जागी, घना अंधेरा छावेगा। बचपन गया जवानी भी जागी, घना अंधेरा छावेगा। वृद्ध अवस्था गर्दन हाल, तेरा सिर भी चक्कर खावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई आँख्यां ते तन देव न दिखाई, तो खूब देखना चावेगा। आँखों से तुझे देव न दिखाई, तो खूब देखना चावेगा। आँख्यां आगे जाला फिर जा, फिर हाथों नजर बनावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई कान्ना ते तने देव न दिखाई, तो चौकस ध्यान लगावेगा। भाई कानों से तुझे देव न सुनाई, तो चौकस ध्यान लगावेगा। आंख कान ते काम न चल, फिर मुंह भी गेल्या बावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई सुल्फा शराब तमाकू पीवे, तेरी काया में रोग बढ़ जावेगा। सुल्फा शराब तमाकू पीवे, तेरी काया में रोग बढ़ जावेगा। गले फेफड़े खांसी हो जा,
पड़ोसिया ने भी सूते ठावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवे। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। भाई शीघ्र ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। रामपाल तेरा सतगुरु आके, तन फिर भक्ति दरड़ावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। अब जैसे हम बालक थे छोटे छोटे, फिर युवा हुए और जवान होने के बाद वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर हो गए। जब जवान थे, जब ये सोचा भी ना करते कि हम बूढ़े भी होंगे। अब ये बुजुर्ग देख, जिनकी जाड़ भी गई, दांत भी गई, काना तो भी ना सुनता, आंखों से भी नहीं दिखता, और जाड़ दांत नहीं रहते। जब आप देखा करो, बुढ़ा जब बोलता है, किसी से बात करता है, जब वो दूसरा बोलता है, जब बुर्द जो है मुंह भी गेला खोल लिया करे और सुनने की चेष्टा करता है। क्यों जाड़ दांत निकले पाचा मुंह भी आड़ा सा हो जाया करे, उसमें कुछ नहीं दिखता। तो कहने का भाव ये है कि ये दुर्गति हम सबकी होगी। ये तो होगी, ये तो के परिवर्तन है काया का, सबका होगा। लेकिन इसके लिए, इसमें जो हम कर सकते हैं, जिसमें हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, वो परमात्मा का नाम है। उसमें हमारे कान भी ठीक रहेंगे, आंख भी ठीक रहेंगी, सब अंग ठीक रहेंगे, और परमात्मा की दया होगी, भक्ति करेंगे। काया में देखो, आपके अच्छे बच्चे हैं, मान लीजिए, पिछले संस्कार से, शुभ संस्कारों से तो अच्छी संतान होती है, और बुरे संस्कारों से बुरी संतान प्राप्त होती है। आपकी संतान अच्छी भी है और आपकी खूब सेवा भी करती है, आपको प्यार भी देती है, और आपका होगी कैंसर, और उसमें इतनी पीड़ा हो जाती है कि वो आप इतनी जोर से रोते हो, चिल्लाते हो, और वो आपके जो बच्चे भी हैं, आपके पुत्र वधू जो भगवान हैं, आपके आज्ञा अनुसार चल रही होती है, और वो भी बैठकर रोएंगी। आपके शरीर की चीज तो आपने ही सहन करनी होगी, आपके शरीर के कष्ट को स्वयं ही सहन करना होगा। इसलिए हमने अपने शुभ कर्मों को बढ़ावा देना होगा, पाप कर्मों से बचना होगा। इस सारे कुछ समझाने का उद्देश्य यही है कि ये प्राणी परमात्मा के नाम पर लाग जाए। किसी प्रकार शाम दाम दंड भेद से, किसी प्रकार भी, कोई सी भी विधि से ये प्रभावित होकर के प्रभु के चरणों में आ जावे, तो इसका जो है उपचार शुरू हो जाएगा। भाई बचपन गया जवानी भी जागी, गणा अंधेरा छावेगा, वृद्ध अवस्था गर्दन आले, और फिर तेरा सिर भी चक्कर खावेगा। यानी सब वीकनेस के अंदर सारी बुराइयां, सारे रोग बढ़ जाते हैं, सब प्रकार के आपत्तियां बुढ़ापे में आती हैं। आजा बंदे शरण राम की, फेरता छठ बाणु की बीत पवन का खंबा, कब लग मनावेगा। बाणु की बीत पवन का खंबा, कब लग आ
आजम तेरे गट नंगेर तू राम कहन ना पावे। आजम तेरे गट नंगेर तू राम कहन ना पावे। आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे। भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे। काल बलि तेरे सर पे बैठा भुजा पकड़ ले जाओगा। काल बलि तेरे सर पे भुजा पकड़ ले जा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लखा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लखावेगा। भाई आजा शरण राम की फिर पाछे पछेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की फिर। धर्म राय तेरा लेखा लेगा वहाँ क्या बात बनावे। धर्म राय तेरा लेखा लेगा वहाँ क्या बात बनावे। लाल खंभ से बांधा जा बिना सतगुरु कौन छोटा। लाल खंभ से बांधा जा बिना सतगुरु कौन छोटा। भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा दराट क्या रह जाएगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा दरा। कह कबीर सुनो भाई साधो करणी। राम देवानंद संत आपके अपनी शरणा लिए ना। दिया राम पाल उदार देख शब्द जड़ी दिया। राम पाल उधार देख शब्द जड़ी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। ओ रजा तेरी महाराज जिस पे मेर आज जिस पे रजा तेरी तुम कर दो पल में। सत साहिब परमात्मा के विषय में गुणगान किए हैं कि हे प्रभु हम तो आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार करके आए थे और फिर भी आपने अपनी अंश आत्माओं पर रहम आया। क्या बताते हैं कि काल लोक कष्ट से जीव दुखी सुने। काल कष्ट से जीव दुखी सुने तुम्हारे मन तरस आया कि ना। आपके मन में देख फिर भी हमारे प्रति इतना रहम आया मेरे प्रभु। और सतलोक न छोड़कर परमेश्वर इस काल लोक में आया कि ना। हम तो निकम्मे थे दाता कहे बुरा कर्म किया हमने आपको भूल के इस काल में आस्था कर दी। ये प्रभु आप फिर भी हमारे पीछे पीछे लगे रहते हो।
और तपतशिला पर जीव जड़े थे, उनको देख दुख पाया करना। पुण्यात्मा, अपना पुत्र या पुत्री कितनी ही गलती कर दे माता पिता, उसके दुख में फिर भी दुखी रहते हैं। और पता होता है कि ये जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो ये कर्म कर रहे हैं, इनको हानि होगी, फिर वो दुखी होते हैं, तो भी माँ बाप उनके कष्ट में दुखी ही हुआ करते हैं। ऐसे परमात्मा हमारे लिए भ्रमते भटकते रहते हैं, और फिर भी हम इस परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि काल हमें ज्यादा जो है भ्रमित किए हुए। क्या कहते हैं? अनंत कोट बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मंडे, गरीबदास हम के करें यू काल करे जीव खंडे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि कबीर परमात्मा हमें समझाते हैं कि मैं सारे ब्रह्मांडों का रचनहार, सब सृष्टि का मालिक हूं मैं, और फिर भी ये काल की बातों में ये जीव शीघ्र आ जाते हैं। ये झूठा लालच देकर काल से, ये काल के दूत, ये अन्य नकली संत मेरे जीव आत्माओं को मेरे से तोड़ ले जाते हैं, मेरी मर्यादा से बाहर कर देते हैं। तो गरीबदास कबीर साहब कहते हैं कि इब मैं के करूं यू काल करे जीव खंड, क्योंकि हमारा एक नियम बना हुआ है कि जो हमारी पूजा करेगा वो हमारा हो, और जो हमारी पूजा करेगा वो हमारा सेवक है। जो काल की साधना करेगा वो काल का होगा, उसमें हम डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। और ये काल हमारे से भलो भला कर ले जाता है। तो क्या बताते हैं? मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। मैं तो कहता हूं कि मैं परमात्मा हूं, और ये पुण्यात्मा मेरी ही तलाश में घूम रहे हैं और सुख की कामना कर रहे हैं, और जिन भगवानों से ये आस्था किए हुए हैं उनसे ये सुख नहीं हो सकते। जो एप्लीकेशन ये लेकर फिर रहे हैं, जो प्रार्थना पत्र ये जिनके सामने रख रहे हैं, ये उन सुखों को नहीं दे सकते। और मैं कहता हूं मैं तुम्हारी ये सब दुख दूर कर दूंगा, पर तुम मुझ पर दृढ़ विश्वास करो, मुझे ये भगवान नहीं मानते। मैं रोवत हूं सृष्टि को, मैं सबको कहता हूं मैं भगवान हूं, मैं कबीर परमात्मा है, ये सारी सृष्टि का रचनहार हूं, मैं जो चाहे सो कर सकता हूं, पर मेरे पर विश्वास करो, मेरी मर्यादा में रहो, मेरा मर्यादा भंग मत करो। और ये संसार मुझे रो रहा है, मुझे ढूंढ रहा है, और मैं कहता हूं मैं हूं। फिर क्योंकि ज्ञान, इस नकली ज्ञान के आधार पर, असत्य ज्ञान के आधार पर तुम मुझे पहचान नहीं पाते। गरीबदास जी कहते हैं, यानी कबीर साहब कह रहे हैं, गरीबदास जी समझा रहे हैं कि हमारे इस वियोग को, हम जो एक दूसरे से विमुख होए बैठे हैं, अब इसने कौन समझावे। इसी के लिए एक तीसरे व्यक्ति की, गुरु की आवश्यकता होती है, जो जीव और पीव का मेल करा दे, जो जीव को पीव का दृढ़ निश्चय करवा दे कि सच। अब चाहे को कितना ही विद्वान बना फिर उसको दृढ़ निश्चय कति नहीं है, वो जब वह फेल हो जाए 2 मिनट में, तीसरी बात उस पर चला नहीं, क्योंकि उसका ज्ञान निराधार है। और अब हमारा ज्ञान बिल्कुल आधार होगा, शिला पक्की रखी गई। अब हमें ज्ञान में विचलित कोई प्राणी नहीं कर सकता, और ज्ञान में हम विचलित नहीं होंगे तो भगवान हमारे निकट होगा, क्योंकि हमारी बुद्धि भगवान से दूर नहीं हो सकती, चाहे हमारे पर कितना कष्ट आ जाए। हम फिर इस बात से परिचित हो जाएंगे कि जब हमें परमात्मा के चरणों में भी कष्ट है, इनकी शरण में आने से भी दुख है, इनसे और कौन सा प्रभु है जहां हमें कोई सुख हो सकता है। इतना दृढ़ विश्वास और इतना पूर्ण निर्णय हो जाएगा, जैसे जो पुण्यात्मा इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगी, फिर वो विचलित नहीं हो सकते, उनको पृथ्वी पर और सहारा नजर नहीं आएगा। कैसे हो जाएंगे? बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का अब तक न दूजी ठोरे। अब क्या याद दिलाते हैं परमात्मा के, जब पूर्ण ज्ञान तुम्हें हो जाएगा, फिर मेरे अतिरिक्त तुम्हें इस पृथ्वी पर कोई भगवान नजर नहीं आएगा जिसका तुम सहारा तकने चल पड़ोगे, और तब ही मैं तुम्हें पार करूंगा।
अब क्या बताते हैं कि जैसे समुद्री जहाज के ऊपर एक कौवे बैठकर चले जाते हैं और वो यात्री खाना खाते हैं, उन कौवों को टुकड़ा डाल देते हैं, वो उसके साथ चले जाते हैं और उसी में बैठकर वापस आ जाते हैं। तो जहाज के चालकों को उन कौवों से एक और काम लेना होता है कि रात्रि के समय 100-150-200 किलोमीटर यात्रा कर लेते हैं, तो सुबह जब सूर्य उदय होता है तो यात्री, उस समय के पहले के यात्री और वो चालक असमंजस में पड़ जाते थे कि हमारी दिशा सही है कि नहीं, क्योंकि उस समय ये इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। उसमें दिशा सूचक होते थे जो कई जगह ऐसे चुंबकीय चट्टानें आ जाती थी जिसके कारण वो डिस्टर्ब हो जाते थे, दिशा बदल जाते थे। वो अपने दिशा सूचक को चेक करने के लिए, उसकी परख करने के लिए उस कौवे का सहारा लेते थे। कौवे में परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी है कि जब वो जहां से वो उठाया जाएगा तो वो वहां उसी दिशा को चलता है जिस दिशा से वो चले थे। तो जहाज के जो चालक है वो क्या करते थे, उस कौवे को डला मार देते, पत्थर मारते, उसको जहाज से उड़ा देते, विवश कर देते उड़ने को। वो फिर उस दिशा में चलता जिस दिशा से वो आए थे, जहां से चले थे। पूर्व से चले थे तो वो पूर्व की तरफ ही उड़ेगा, सीधा उड़ेगा। तो इससे वो अपना आइडिया लगा लेते हैं कि हम ठीक चल रहे हैं, फिर अपने जहाज को सेट कर देते। और कौवा फिर देखता है, 1 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर जाता है, उसने देखा कि कोई बैठने का स्थान नजर नहीं आ रहा, तो वापस आकर उस समुद्री जहाज पर ही वो विराजमान होता, उसने कोई और स्थान दिखाई नहीं देता, वो सब जगह डूबने की नजर आती। ऐसे ही जब आप परमात्मा के विषय में पूर्ण परिचित हो जाओगे, तत् ब्रह्म के विषय में यानी परम अक्षर ब्रह्म के विषय में, फिर आपको इस पृथ्वी पर कोई भगवान दृष्टि गोचर नहीं होगा जिससे हम अपनी सुरक्षा की या अपनी मनोकामना पूर्ण की अर्ज करेंगे। वो सब डूबने वाले होंगे, वो समुद्र के जल की तरह होंगे, वहां केवल जहाज ही सपोर्ट होगा। अब परमात्मा क्या कहते हैं कि मेरी शरण में आकर तुम्हें सुख होते हैं और उन सुखों को देखकर ही तुम लगे रहोगे या कभी कोई कष्ट आएगा तो भी तुम लगे रहोगे। तो उसके विषय में क्या बताते हैं परमात्मा, भक्ति भाव भादव नदी ये सभी चल गराए, श्रीता सोए जानियो जो जेठ मास ठहराए। आपके ज्ञान का, आपकी आस्था का जब पता चलेगा, तब पता चलेगा जब तुम्हें कोई आपत्ति आवेगी, और वो आपत्ति होगी आप ही के दुष्कर्म, भयंकर दुष्कर्म की, और वो थोड़े में टल जाएगी। और उस थोड़ी सी आपत्ति को देखकर भी तुम डगमग होते हो या नहीं होते हो, परमात्मा ये संकेत करते हैं। क्या कहते हैं, जैसे भादव महीने में बहुत ज्यादा वर्षा होती है और इतनी वर्षा होती है कि इतना जल वर्षा हो जाती है कि छोटे मोटे नाले भी ओवरफ्लो होकर के और बहुत दूर तक बहकर दरिया का रूप धारण करके चल पड़ते। ऐसा लगता है जैसे दरिया आ रही हो, और जब वो वर्षा बंद हो जाएगी उनकी औकात का पता लग जाता है, उनमें वो छोटे छोटे नाले होते हैं और वो भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन दरिया उसको जानना कि उस समय भी जेठ मास में भी उसमें जल प्राप्त हो, जल मिल जाए तो वो सही दरिया है। नहीं तो जब वर्षा होती है तो दरिया और छोटे नाले एक जैसे ही लगते। तो परमात्मा न्यू समझाना चाहते हैं कि जैसे तुम्हें सुख हो रहे हैं तो आपको सत्संग रूपी और परमात्मा की मेहर रूपी वर्षा हो रही है, तो सारे भगत दिखाई देते हैं, जय जयकार कर रहे हैं, और घर में कोई ऊक चूक एक होगी और फिर तुम स्थान पर टिके रहोगे, तो तब तुम्हारी भक्ति की गहराई का पता लगेगा, तुम्हारी ज्ञान की गहराई का पता लगेगा। भक्ति भाव भादव नदी ये सभी चल गहराए, यानी खूब उमंग का चलती नजर आती है। भादवे में सब छोटी मोटी नहरें भी दरिया का रूप धारण करती हैं।
श्रीता सोए जानियो जो जेठ में ठहरावे। कोई आपत्ति आवेगी फिर तुम ठोठ ठिकाने पड़े रहोगे, तब तुम्हारे ज्ञान और भक्ति की गहराई का पता लगेगा, तुम सचमुच भगत हो। तो परमात्मा क्या कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम रटावे। कहते हैं भगवान ऐसा सुख भी ना देना जो तेरी याद भूल जा। हे परमात्मा ऐसा कष्ट भी हमारे ऊपर रखना, तेरे चरणों में हम पड़े रहें, संसार से विरक्त हो जावें, इस संसार के असार का हमें असारता का पता लग जावे। तो परमात्मा क्या बताते हैं, साथी हमारे चले गए, साथी हमारे चले गए, भाई हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। अब परमात्मा कहते तुम कितनी आयु मांगोगे मेरे तय, कितनी आयु चाहते हो मेरे से। ये तो जीना तो थोड़ा ही भला जय सत्य सुमरण हो, और ये लाख वर्ष का जीवना लेखद रहना को। अगर आपकी सत्य साधना है तो आपका 1-2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष का जीवन बहुत है, बाकी तो कितना ही उम्मीद कर लो, इस जीवन की आस किसी से छूटी ही नहीं है। हाँ छूट जाएगी जब आपको सही ज्ञान हो जाएगा। जब आपको सही ज्ञान हो जाएगा आप ऐसे तैयार रहोगे जैसे पहले लड़की की शादी हो जाती थी, फिर एक टाइम फिक्स किया जाता है ताकि बटे हुआ होगा और ले जाएगा, तो वो अपना सारा दूसर तैयार करके तैयार रखा करती कि आज आ जावा तड़के चाली। तो अब फिर आपको ये पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि आज परमात्मा संदेशावत तुरंत तैयार है चलने के लिए, क्योंकि ये लोक रहन का कोना, ये ठिकाना हमारा रहने का नहीं है। हम तो यह धक्का करे बैठे हैं और ये धक्का भी हमारा नहीं चला, क्योंकि कोई समय हमारा शेष है। जो चले गए उनका समय आ गया, हमारा कोई शेष रहता है, इसलिए देर लग रही है ना, हम भी यहां से तुरंत प्रस्थान कर जाएंगे। पतझड़ आवत देखे के वो बन रोवे मन माही, ऊंची डारी पात थे अज पीड़े हो जाए। इस काल के लोग की व्यवस्था बताते परमात्मा, तुम किस पर अजी हुए बैठे हो और यही की चाह तुम मांगते रहते हो, तो यही की इच्छाएं तुम पूर्ति कराते रहते हो और भक्ति भूल जाते हो नादानो। तो क्या बताते हैं कि जैसे जंगल में वन में एक वर्ष वो वृक्षों के ऊपर पत्ते ऐसे हरे भरे रहते थे, फटफट फटफट करते थे, मस्ती मार रहे थे, अब पतझड़ आते वो पीले होकर टूट टूट कर गिर रहे। अब वो वन कहता है ये क्या हो गया, ये कल तक तो हरे भरे थे, आज सारा विनाश हो गया, उजड़ गए। ऐसे ही परमात्मा कहते जब महाप्रलय होगी या कोई ना पावे। पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राये, अब के बिछड़े ना मिले न जन कहां गिरेंगे जाए। एक घर का सदस्य बिछड़ता हुआ कह रहा कि इब्ने भगवान ना मेरा कहां जाना होगा। उसको सांत्वना दिलाने के लिए एक वन और पत्ते का, एक वृक्ष और पत्ते का उदाहरण प्रभु पेश करते हैं। तो क्या कहते हैं, पात तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात। तरवर वृक्ष कहता है उस पत्ते से जो टूट के गिर रहा है और माड़ा मन करता है कि ना मेरा कित गिरूंगा जाके, अर्थात मनुष्य जाता हुआ यहाँ से प्राणी प्राण छोड़कर, जीव शरीर छोड़कर, तो वो कहता है ए भगवान ना मेरा कित कौन सी जुर्नी में जाऊंगा। तो उसको सांत्वना दिलाने के लिए क्या कहते हैं परमात्मा कबीर साहब याद दिलाते हैं एक उदाहरण पेश करके। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, या की याहे रीति है एक जावे एक आत। कि एक जा रहा, यहाँ की तो ये रिवाज है, एक मर गया एक जन्म हो गया, एक मर गया एक मृत्यु और जन्म हो रहा है, ये तो यहाँ से ऐसे ही इसका यहाँ की रीति रिवाज है।
फिर कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई भाई खूब बजाए थाल, आवन जावन लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। पुत्र होता है राजाओं के तो ढोल बाजे बजाते हैं, गरीब आदमी का पुत्र होता है तो थाली पीटते हैं, अपनी उससे खुशी प्रकट करते हैं। परमात्मा कहते हैं क्या के ऊपर खुशी मना रहे हो, ये तो आना जाना लगा रहा है जैसे कीड़ी का नाड़, कीड़नाड़ होता है, हजारों कीड़ी लाखों इधर जा रही है लाखों इधर आ रही है। कहते ये तो यहाँ का रोज का काम है। उसके लिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जंजीर। जाना तो सभी ने पड़ेगा, लेकिन जाने जाने में बहुत अंतर है। एक तो दोषी की तरह पकड़ कर ले जाएंगे यम के दूत जिन्होंने सत भक्ति नहीं की, और एक परमात्मा लेकर जाएगा जिन्होंने सत साधना मर्यादा में रहते हुए की है। तो इस प्रकार प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि यहां संसार में हमने चलने की तैयारी पूरी रखनी चाहिए, हमने यहां से चलने की पूरी तैयारी रखनी चाहिए, बिल्कुल कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी भक्ति करो और डट कर करो, सच्चे हृदय से करो, थोड़ा ही समय वो सत सुमरण बहुत हो जाता है। क्या बताया है कि मौखिक जाप 1000 बार और मानसिक जाप 1 बार, मानसिक जाप 1000 बार और श्वास का सिमरन 1 बार, विधिवत मर्यादा में रहते हुए पूरे संत से प्राप्त करके। तो कितना हो गया? एक श्वास का जाप, एक मौखिक जाप, 1000 से 1000 गुना करके देखो 10 लाख। एक श्वास के सिमरन का एक 10 लाख के तुल। जैसे ओम यू कहता है ना, ब्रह्म कहता है मेरा तो ओम नाम है, उच्चारण करके सिमरण करने का कारण तो उल्टा खुटा ठोकना कि ये इतनी भक्ति करने जो यही चक्कर में पड़े रहें और यही की साधना प्राप्त हो जाए। इसने वही मार्ग बताया, ओम 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 ओम। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ओम 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 मैं ओ ऐसे करने लगा, तो उल्टा नाम जप्या जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम राम नहीं जप्या था वाल्मीकि जी ने, नहीं, क्योंकि ये ओम नाम नहीं कहा जाता। उपदेशी को नहीं कह सकता ओम नाम जप ले, या ये भी नहीं कह सकता वो ओम ओम जप रहा है, ये भी नहीं कहा जाता था। मर्यादा से हम दूर हो चुके हैं। वो तो साधक ही अपना मुख से जाप करता है और दूसरा कहता भी राम राम जप ले, राम राम कर, राम राम यानी राम का नाम जप। राम का नाम ये ओम मंत्र है, इस ब्रह्म तक के नाम का। और उस परमात्मा का नाम है वो 2 मंत्र का, 3 मंत्र का, ओम तत्सत, वो राम नाम है। तो यहां ओम ओम करके 10 लाख बार, और श्वास से जो हम विधिवत, क्योंकि अधिकारी बिना ये मंत्र काम नहीं करता, श्वास से जो ये दास आपको नाम देगा वो 1 बार 10 लाख जैसे नाम का आपका काम करेगा। इतने धनी हो जाओगे तुम। एक तो 80 रुपए कमावे एक मजदूर, और एक फैक्ट्री का मालिक 10 लाख रुपए रोज उठाता है एक दिन की कमाई। तो ऐसे आपको ये धनी बनाने के तरीके बताए परमेश्वर ने। आपको यहाँ बार बार बुलाया जाता है तो आपको 1 कदम यहाँ तक रखोगे विधिवत सच्चे हृदय से, 1 कदम की कीमत आपको कहते एक यज्ञ के तुल्य होती है। हम बहुत युगों के ऋणी हो चुके, इन सब ऋणों से मुक्त इस तरीके से हुआ जाएगा। तो क्या बताते हैं, कहता हूं कई जाते हूं, कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जाते हैं ये 3 लोक का मोल। आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने परमेश्वर की महिमा अनुसार ज्ञान बताते हैं। इस सत्य नाम को जो 2 मंत्र का होता है, सत्य नाम पालड़े रंग होरी हो,
एक तराजू के एक पालड़े में एक श्वास का नाम ये 2 मंत्र का होता है, ओम, और दूसरा जो आप जिसने उपदेश मिला उसको पता है। वैसे हमने पुस्तक में लिखा, लेकिन हम सीधा नहीं बोल सकते, अनधिकारी को, अनुपदेशी को भी नहीं कहा जा सकता। सतनाम पालड़े रंग खोरी हो, एक श्वास के सिमरन की कीमत एक पलड़े में रख दे तराजू के में, और दूसरे में ये 14 लोक, इस काल के एक ब्रह्मांड के 14 लोक रखते, और 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो न तुला तुलाया राम रंग होरी हो। पासंग क्या होती है? जो तुला होती है, तुला वो तराजू में कुछ डिफेक्ट होता है, उस अनबैलेंस्ड को बैलेंस करने के लिए जो सौदा तोला जाता था, जैसे कनक तोलते थे या गुड़ तोलते थे, गेहूं तोलते थे, तो उस गेहूं का ही कुछ हिस्सा बट्टों की तरफ रख लेते थे ताकि वो बैलेंस बनाने के लिए, फिर बट्टे उस साइड में रख देते थे, और शेष सौदा फिर दूसरे उस तराजू से उस तख्त पलड़े में रख रख कर तोला जाता था। तो परमात्मा कहते हैं ये 3 लोक जिन पर ब्रह्मा विष्णु महेश मालिक हैं, इन तीनों लोकों को तो तराजू के पासिंग बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए रख दे, और 14 लोक एक तरफ चढ़ा दे, तो ना वो कीमत परमात्मा के एक नाम की ज्यादा है, वो पलड़ा भारी रहेगा। ये 14 लोक का पलड़ा भी, भवन का 14 द्वीप का ऊपर उठ जाएगा, ये 14 लोक भी ऊपर उठ जाएंगे, अर्थात इतनी कीमत है। तो पुण्यात्मा ये देखना अब ऋणी कितने हो, इतना सिमरण, एक सिमरण जो आप कर रहे हो उसके बाद भी अभी आप ऊपर को नहीं चल पा रही है आपकी आत्मा, तो आप कितना ऋणी हो। और ये ऋण ही उतारने से यहां से चला जाएगा, नहीं तो कोई तरीका नहीं है, चाहे कोई कितनी बात बना ले। हाँ ठीक है, यहां से नाम कट जाएगा, दूसरे स्थान पर जाने लग जाएगा, उसमें इस कमाई से सिद्धि आ जाएगी, वो कितना और जंतर मंत्र करने लग जाएगा, उससे लाभ दुनिया को होने लग जाएंगे, लेकिन वो स्वयं नरक में जाएगा। वो कमाई इकट्ठी करी थी वो झाड़ जाएगा, दुनिया में महिमा भी बन जाएगी, लेकिन 84 लाख योनियों का पात्र हो जाएगा। ये बहुत भयंकर जाल है। इसका एक ही तरीका बताया है, क्या बताते हैं? जीवन तय थोड़ा ए भला, जय सत सो मरण हो, लाख वर्ष का जीवना लेख धर न को। अगर सच्चे मन से मर्यादा में रहकर आपका थोड़ा भी सेवन हो गया तो भी आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक श्वास के सिमरण की कितनी कीमत, पर मर्यादा बहुत जरूरी है। मर्यादा टूटते ही आपका फिर पूंजी तो आपके पास रहेगी पर मुक्त नहीं हो सकते। और किस किस प्रकार विशेष कसक के साथ जो साधना की जाती है, कैसे जैसे मरता हुआ व्यक्ति और अपने जीवन की चाह में तड़फता है, याद करता है प्रभु को, उस कसक के साथ जब भगवान याद किया जाए तो तुरंत काम बन जाता है, बहुत शीघ्र अपन ऋण मुक्त हो जाते हैं। एक अंदर से विशेष कसक बनती है, उसके वैसे जो सिमरण करते हैं वो थोड़ा ही श्वास का सिमरण बहुत लाभ देता है। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि जब हम यहां से चलेंगे तो काल का ऋण देना होगा। गीता जी के अध्याय नंबर 18 के मंत्र नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। सभी मेरे लेवल की जो धार्मिक पूजाएं तूने की हैं, ओम नाम का जाप और ये यज्ञ धर्म ये पुण्य जो हम कर रहे हैं, ये काल को यहीं छोड़ देना हमने, ये नहीं हम हमारे साथ जाएंगे। लेकिन इस बिना हम छूटे भी को ना। ये कहता कि मेरे जो लेवल की पूजा है वो मुझ में छोड़ दे, मेरे को दे दे, मैं तुझे ऋण मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम क्या करते रहे, ऋषि बनकर या जैसे साधना करके ओम ओम का नाम जाप करके महास्वर्ग में चले गए, फिर स्वर्ग में चले गए, अपनी पूंजी की मलाई खा ली और पाप न्यो के न्यो रह गए, और उन पापों को कुछ नरक में भोगा, कुछ 84 लाख योनि में भोगा, और फिर भी ऋणी के ऋणी हम रहे। तो अब हम इस पूंजी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, ना हम महादेव बनेंगे, ना हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी पाएंगे, और न ही हम यहाँ पृथ्वीपति बनेंगे। हम इस पूंजी को काल को दे देंगे, अपने यहाँ से ऋण मुक्त हो जाएंगे। ये कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज।
मेरी सब पूजाओं को मुझ में छोड़ के उस एक परमात्मा की शरण में जा, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय सर्वशक्तिमान प्रभु की शरण में वर्ज माने जाओ। और सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साई।